हेलो, वेलकम इन टीआईजी। आज देखते हैं थोड़ा सा बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है? तो 7 ट्रैप्स ऑफ मार्केट जो होते हैं ना, उसके ऊपर मैंने वेबिनार ये आपका वीडियो रहेगा। इसमें से कुछ होते हैं जो मार्केट्स खुद बनाता है ट्रैप्स, ठीक है? जो भी टेक्निकल एनालिसिस से होता है। और ये इसमें से कुछ होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे सैबोटाज, ठीक है? जो खुद ही खुद के ऊपर पत्थर मार लेना होता है पैरों के ऊपर, वो वाला सेम सिनेरियो आपके साथ भी बनता है। कब कब बनता है, कौन सा वाला है, 7 टाइप्स है, उसमें देखेंगे हम एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? देखो, फर्स्ट तो है ये साइकोलॉजिकल है, आप खुद बनाते हो ये वाला, ठीक है? फर्स्ट है जो लैक ऑफ हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो हम हायर टाइम फ्रेम में ना जाते हुए जो करते हैं ना, ठीक है? पहले जो इंट्राडे वाले जो होते हैं खास करके वो करते हैं। क्या करते हैं कि वो इंट्राडे में सिर्फ वो देखते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में एनालिसिस करते हैं, या फिर 1 घंटे में करते हैं, फिर 1 दिन में करते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा वाले टाइम फ्रेम में ज़्यादा नहीं देखते हो, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है, एक आधा डायनामिक ट्रेंड लाइन या फिर एक आधा रेजिस्टेंस बड़े लेवल में होता है ना, तो वो ज़्यादा रिएक्ट करता है इंट्राडे में। तो खास करके इंट्राडे वालों के लिए है ना, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है? इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस दिए हैं। अगर आपको सिर्फ बाइंग करना है, तो हमेशा उड़ने वाले स्टॉक में आप इंट्राडे करो, ठीक है? या फिर आप अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में जो होते हैं आरएसआई का 60-60 फॉर्मूला यूज़ करो जो हमारा, ठीक है? जो उड़ने वाले स्टॉक में मैंने मेंशन किया है, ठीक है? वो वाला वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई बटन दबाइए, उस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस में जाने का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम में जो काम कर रहा है वो मार्केट का यही रूल है, उसको बोलते हैं हम 80% रूल। 80% जो इनर्शिया रूल होता है, जो मार्केट जो खुद होता है, वो 80% वही करता है जो पहले से करते आ रहा है, ठीक है? अगर वो शिफ्ट करेगा, रिवर्सल करेगा, वो जो होते हैं ना कुछ देखो, ट्रेंड से कम होते हैं रिवर्सल्स। आप अगर पूरा मार्केट का डेटा निकालोगे 1930 से, जो भी आप जो डोज का जोन्स डाउ जोन्स का, या फिर कोई भी आप उठा लो, S&P का कोई भी, कितने भी पहले से, उसमें देखो रिवर्सल गिनो और उसमें से ट्रेंड गिनो, ठीक है? रिवर्सल, ट्रेंड और करेक्शन, इसमें से सबसे ज़्यादा आपको ट्रेंड में कैंडल मिलेंगे, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में रहने में ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है? और रिवर्सल देखो ऐसे गिने चुने होते हैं, ठीक है? आपको देखो कोई भी एक ट्रेड होता है, यहाँ पे ट्रेंड अगर होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है? ये वाला ट्रेंड है समझो एक, ठीक है? ट्रेंड में अगर आप देख रहे हो, तो रिवर्सल देखो एक ही बार होता है, ठीक है? रिवर्सल का ज़ोन जो होता है एक ही ज़ोन होता है। हम सिर्फ़ क्या होता है पता है क्या? सिर्फ़ ये ज़ोन को डर के, इधर हमारा रिवर्सल हो जाएगा, सिर्फ़ ये ज़ोन को दिमाग में डाल के रखते हैं। हमारे दिमाग में यही 100% टाइम यही चलते रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चलते रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो पुल बैक आ रहा है उसको भी यही समझ लेते हैं, तो हम ये मिस कर देते हैं। फिर बाद में ये आ जाता है तो इसको भी हम यही समझ लेते, तो हम ये मिस कर देते। इसको भी यही समझ लेते और ये इसको हम मिस कर देते अगले कट। तो यही होता है सेल्फ सैबोटेज, जो कि हमारा खुद का जो थिंकिंग है, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी पे काम करो पहले, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, ठीक है? उसके ऊपर बुक में अभी एक आधा वीडियो बना दूंगा कि कौन से अच्छे हैं टेक्निकल्स के लिए, साइकोलॉजी के लिए, और ठीक है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ये तीन वीडियो बना दूंगा मैं, डोंट वरी, उसके लिए एकदम अच्छे से पीपीटी बना के। तो वो वाला जब भी आएगा तब देख लीजिए, ठीक है? तो वो वाला बुक्स के लिए होता है। और ये सिर्फ यही होता है, साइकोलॉजी होता है अपना बस, ठीक है? हर एक कोई भी करेक्शन कर रहा है तो फिर क्या करता है, कुछ डेढ़ शाने होते हैं तो यहाँ पे शॉट मारते हैं। फिर बोलते हैं ये उल्टा क्यों जा रहा है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं यहाँ पे, जो लोगों को सिर्फ यही दिमाग में होता है। कुछ लोग है ना, क्या होता है, आधे लोग होते हैं कि इससे डर के ट्रेड नहीं करते, और डेढ़ शाने जो होते हैं इसको देख के है ना शॉर्ट साइड ट्रेड कर लेते और फंस जाते हैं, ठीक है? जो मार्केट एक्चुअली कर रहा है, देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यही किया, ठीक है? लेकिन एक लास्ट वाला जो टाइम होता है वो उसमें इसने रिवर्स कर लिया। तो 80% टाइम मार्केट वही करता है जो पहले से करते आ रहा है, ठीक है? तो आप देखिए वहाँ पे कौन सा 80%, और इतना सारा इतना बड़ा लेग बनने के बाद ऊपर जाके फिर बाइंग का सोचेंगे लोग, क्योंकि ये दिखने लगता है लोगों को, ये साइकोलॉजी में, अरे इतना बड़ा भाग गया अभी और भी भागे, तो ये उल्टा थिंकिंग होता है। तो यहाँ पे ये ट्रैप सेल्फ सैबोटाज हो जाता है आपका, ठीक है? तो लैक ऑफ टाइम फ्रेम में ये ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम आएगा। और कभी भी देखो, अगर हायर टाइम फ्रेम में एक आधा एक आधा जो स्टॉक है ऐसा थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज नीचे ही जाएगा, तो ये कभी ना कभी घूम के है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अप ट्रेंड वाला जो होता है ना, ऑल टाइम भी हाई हो, ऑल टाइम हाई लगा के भी नीचे आएगा ना, वो वाला तो सबसे बेस्ट है हमारे स्ट्रैटेजी में। जो आएगा ना ऑल टाइम हाई जो टच मार के आता है ना, उसको लगा दो, ये वाला ट्रेंड लाइन इधर से जो आता है उसको उठा लो सीधे सीधे, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए भी है।
तो ये वाला जो डायनामिक ट्रेंड लाइन का हमारा मास्टर स्ट्रैटेजी है वो आप देख सकते हो आई बटन दबा के। ठीक है, ये वाला ध्यान रखिए, कभी भी ऑल टाइम हाई टच मार के आता है तो उसमें ये वाला सिस्टम बिठा दीजिए, आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, ऑल टाइम हाई स्टॉक वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सेकंड नंबर का देखेंगे यहाँ पे, देखो एनालिसिस द ट्रेंड। अब ये ट्रेंड तो पता है भाई, ये ट्रेंड हमें पता चल गया इसको कैसे करना है ट्रेड, लेकिन इसका एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, एक एक टाइम फ्रेम में है तो हम आपने तो बता दिया कि हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, तो लेकिन इसका करना कैसे है। ठीक है, तो देखो हायर टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑलरेडी। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हो, अलग अलग इसमें इंडिकेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे फेवरेट है इंडिकेटर यहाँ पे आरएसआई का। तो आरएसआई का जो भी हमें आएगा पूरा, ठीक है, तो उसका पूरा ये जो आरएसआई का जो भी आएगा पूरा, ठीक है, वो सारा आपको वेबिनार में आएगा जो अपकमिंग आ रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस में द ट्रेंड का एनालिसिस, इसको बहुत ही बढ़िया से लेंगे हम, जो कल आने वाला है वेबिनार आरएसआई का, उसमें डिटेल में और डीप में, बहुत डीप में लेंगे इसको आरएसआई को। ठीक है, और आरएसआई का थोड़ा अभी बताऊंगा ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है। देखो आरएसआई का एक फॉर्मूला यूज करो आप। ठीक है, आरएसआई अबव 60, आरएसआई मंथली अबव 60, आरएसआई वीकली अबव 60। ठीक है, इसमें और एक ऐड कर दो आरएसआई क्वार्टरली अबव 60, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा और बुलिश मिलेगा हमें। ठीक है, आरएसआई डेली में 60 क्रॉसिंग अबव 60 होना चाहिए, तो सारे टाइम फ्रेम में ये बुलिश है, और ये अभी अभी बुलिश बन रहा है इन डेली टाइम फ्रेम में, इसका मतलब ये होता है। इसको टेक्निकल भाषा में या स्कैनर के भाषा में हम इस तरह से लिखते हैं कि बुलिश ट्रेंड को इस तरह से लिखते हैं। आरएसआई मंथली, देखो ज़्यादा आप क्वार्टरली वाटरली लोगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश बन जाएगा वो आपको, फिर वो ज़्यादातर सर्किट लगाने वाले ऐसे ऐसे स्टॉक मिलते हैं, तो वहाँ पे आप डर जाओगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ वहाँ पे। तो आपको देखना है मंथली में आरएसआई, वीकली में आरएसआई और डेली में आरएसआई। तो मंथली में क्या होना चाहिए, आरएसआई अबव 60 होना चाहिए, अबव 60 मतलब 65 60 कुछ भी होगा, 70 होगा, 80 कुछ भी हो। ठीक है, और वीकली में भी आरएसआई हमारा चाहिए 60 के अबव, जो भी होता है। ठीक है, 60 के अबव, लेकिन आरएसआई डेली में आज के दिन में क्रॉस्ड अबव 60 चाहिए, मतलब आज वो 60 के ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे भी स्टॉक स्क्रीनर है ये वाला, इसमें भी सेटिंग करो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सारा सेटिंग है, आपको बस क्लिक करना होता है वहाँ पे। मैं आपको ये इसका है, मैंने एलेबरेट किया है यूट्यूब में, देखो वहाँ पे जाके। ठीक है, तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ आरएसआई से यही आपको बताएगा कि ये एग्रेसिव बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है। ठीक है, तो आरएसआई से आपको मिल जाएगा। अब ट्रेंड लाइन से कैसे आप पता करें। ठीक है, देखो ट्रेंड लाइन के लिए आपको टाइम लाइन जो होता है ये शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहले मंथली में देखो। ठीक है, मंथली में क्लिक करो, तो मंथली में अगर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, मंथली में अगर अप ट्रेंड दिख रहा है आपको बहुत ही एग्रेसिवली, ठीक है, इस तरह से, और मंथली कैंडल एक आधा आपका ऐसा बॉटम पे कोई ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, समझो ये वाला। तो यहाँ से जो मंथली का कैंडल फर्स्ट हमारा डाउ ब्रेक करेगा या फिर ट्रैपिंग कैंडल देगा मंथली में, तो इसको आगे में है ना हमारा थिंकिंग, देखो डेली में आके थिंकिंग सिर्फ बुलिश रखना ऐसे वाले स्टॉक में। ठीक है, ज़्यादा तो मंथली में, वीकली में, जो भी आपका जो टाइम शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन देखो सारे लोगों को, सारे टाइम फ्रेम में जाके, ये क्या अप ट्रेंड में है क्या। ठीक है, या फिर ऑल टाइम में है क्या, ये सबसे ऊपर जा रहा है क्या। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई वाले जो स्टॉक, जो आज तक आप डरते थे ऑल टाइम हाई में ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि आपको लगता था यहाँ पे कि बाबा ये बहुत ऊपर है, अभी क्या ही ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, जो ऊपर जाने वाला होता है, इतना महंगा लोग खरीद रहे हैं ना, इसलिए इसका वैल्यू है, इसलिए खरीद रहे हैं। तो वैल्यूड स्टॉक खरीदना है तो आपको बाय करना पड़ेगा महंगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको आईपीओ ये वो स्टॉक ये करना है तो आईपीओ का अलग टेक्निक है, हमारे जो मास्टर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको रिस्क थोड़ा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आईपीओ उठाते भी रिस्क रहेगा, ऐसा नहीं वो नीचे चला गया तो गया, फिर स्टॉप लॉस जाएगा आपका, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम है ना आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं लगता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन में आपको टाइम शिफ्ट करके ट्रेंड लाइन लगा के रखना है। अगर हाई ऊपर डिमांड जोन में है सारे ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन जब भी मैं डालूंगा तब उसमें स्टैटिक और डायनामिक दोनों भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कैंडल्स, एनालिसिस ऑफ ट्रेंड कैंडल से कैसे करते हैं। देखो एक आधा अगर लेग है यहाँ पे, ठीक है, एक आधा ये जो लेग दिख रहा है आपको ये छोटा सा, ठीक है, तो ये एक आधा लेग जो है अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत डोजी बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है और फिर ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये समझो आप ये लेग का करेक्शन हो रहा है, इंट्राडे में बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो ये जो है आप देखो पिछले लेग का मतलब पिछला जो फॉल होता है उसके कंपैरिजन में अगर ये फॉल बहुत डोजी डोजी और छोटे छोटे कैंडल बना रहा है इस एरिया में, तो समझो ये ऊपर जाते हुए लोग बायर्स अग्रेसिवली बाय नहीं कर ले, उतना इंथुजियाज्म नहीं है उनमें, तो इसीलिए है ना ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बन रहे, छोटे 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 कैंडल बन रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा बाइंग आ रहा है, मतलब कुछ लोग हमारे जैसे रिटेलर बाय कर रहे हैं उसको, इंस्टीट्यूशन बाय नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशन बाय करेगा तो उसका कैंडल देखो कैसा रहता है।
ठीक है? तो ऐसे कमज़ोर कैंडल्स दिख रहा है तो समझो वो कैंडल मतलब वो आपका करेक्शन हो रहा है या फिर वो कमज़ोर कैंडल है। ठीक है? उसका कब तब भी बिलीव करना है जब वहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, तभी। उसके पहले नहीं करना है। ठीक है? तो वहाँ पे ट्रैप होने का बहुत आपको ये होता है, आपको देखो ये बचा लेगा बहुत जगह से। बहुत ही छोटे-छोटे कैंडल दिख रहे हैं कमज़ोर कैंडल करेक्शन में, डाउनफॉल में अच्छा होना चाहिए। देखो 2 कंपैरिज़न में कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान दो। नहीं तो कहीं पे भी जाके उसको उठा लोगे नहीं तो, ठीक है? ऐसा नहीं करना। अगर डाउनफॉल में बड़े एग्रेसिवली ये है, ठीक है, कैंडल से और ऊपर जाते हो बहुत कमज़ोर है, तो ये वाला जो है ना इसको कंटिन्यू करेगा ये ट्रेंड को, इस वाले ट्रेंड को। ठीक है? तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे। और ट्रेंड लाइन में और एक है एग्रेसिव वाला स्ट्रेंथ में ले लूँगा, ठीक है? थोड़ा-सा। तो उसके बाद में आएगा वेट फॉर द क्लोज़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो ये वाला जो लेवल है पूरा जो आपको मिलेगा यहाँ पे अभी देखेंगे इसमें 4th पॉइंट, ठीक है? तो वेट फॉर द नहीं ये 3rd पॉइंट, ठीक है? 3rd पॉइंट में क्या होता है देखो, ये छोटा-सा ही कांसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लाइफ लेसन होगा आपका अगर ये यहाँ पे आप ये अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो, ठीक है? वेट फॉर द क्लोज ऑफ कैंडल, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 3rd जो पॉइंट है। देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट ही नहीं करते, ठीक है? ये जो आदत है ना ये बहुत खराब होता है क्योंकि ये ही तो है सेल्फ सैबोटाज। बहुत सारे लोग हैं ना इसी में फंसते हैं। कैसे? थोड़ा सा जो भी होगा देखो, 5 सेकंड बचे, 10 सेकंड बचे, ठीक है, कोई भी कितना भी टाइम बचे उसके लिए वेट करना है, वो कैंडल को क्लोज होने दो पहले, तब तक कोई बायस नहीं करना है। और यही होता है कॉमन मार्केट में, यही तो होता है ज्यादातर। अगर एक आधा 5 मिनट कैंडल लो ब्रेक कर रहा है और 5-6 सेकंड रह गए, तब तक वो रेड दिखाता है, बाद में एकदम से है ना वो फिर 10% कैंडल या फिर हैमर बना देता है। और यही होता है ट्रैपिंग, ठीक है? बायर्स का जो भी ट्रैपिंग होता है वो इस तरह से बनता है। अगर ये उल्टे साइड में हुआ तो सेलर्स का ट्रैपिंग होता है। तो मार्केट में वेट फॉर द क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? कैंडल का क्लोजिंग होने दो पहले, 5 मिनट जो भी कैंडल में आप ट्रेड कर रहे हो या फिर 1 घंटे में ट्रेड कर रहे हो, तो वो कैंडल का एक कंप्लीट होने दो, फिर हमें वो पक्का सिग्नल चैनल, हमें सिग्नल वाला पक्का वाला सिग्नल मिलेगा वहां पे, ठीक है? तो पहले कोई भी बायस नहीं बनाना है कैंडल क्लोज होने से पहले, ठीक है? और कैंडल का वीक नीचे जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल नीचे जा रहा है, ठीक है? वीक नीचे जा रहा है मतलब उस पर्टिकुलर कैंडल में सिर्फ सेलिंग है, ठीक है? पर्टिकुलर कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग है बस। जब वो कैंडल नीचे क्लोज करेगा तब हमें समझना है कि अभी एंट्री हो चुकी है सेलर्स की, अगर वो नीचे जाके क्लोज कर देगा तो, ठीक है? तब तक कोई बायस नहीं करना है। अगर नीचे जाके फिर एक दो देखो लास्ट वाले ही टाइम में एकदम से घूम के जाता है, एकदम से बायर्स घुस जाते हैं, बायर्स एकदम से बाय करना शुरू कर देते हैं लास्ट वाले टाइम में, तो वहाँ पे जो सेल के लिए किए वाले होते हैं लो के नीचे वो फंस जाते हैं। तो वही होता है ट्रैपिंग वाला जो कंसेप्ट होता है, ठीक है? तो ट्रैपिंग है ना वो खुद के सैबोटाज मतलब खुद के लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर आपके मतलब जो भी आपका माइंड सेटअप है उसके हिसाब से बनता है, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो ये सबसे ये सातों में है ना, ये सिर्फ 3rd वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो इसके बाद में वेट फॉर द लेवल्स, ठीक? कभी कभी क्या होता है देखो, एक आधा लेवल दे देता है, ठीक है? एक आधा लेवल आ जाता है, यहाँ पे डाउ थ्री ब्रेक होने वाला है, देखो इस तरह से आया है, अब ट्रेंड करके आया है, समझो ये वाला ट्रेंड, ठीक है? इसको ये हिट किया, हिट करने के बाद ये पुल बैक पे हमें इधर कहीं ट्रैपिंग कैंडल मिल गया तो हम बैठ सकते हैं, और वो ट्रैपिंग कैंडल के साथ में हमें सिर्फ इधर का टारगेट लेना होता है। मैं कभी भी जो बोलता हूँ ना, पिछले जो स्विंग पे जो टारगेट मैं बोलता हूँ यहाँ पे पूरा प्रॉफिट इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हमें वेट करना है इसका ब्रेक होने के लिए। जब ये ऊपर जाके पूरा जोन लेवल को ब्रेक करेगा ना, तब हम यहाँ पे कहीं पे ट्रैपिंग कैंडल फिर बायर के लिए हम फिर से ढूंढेंगे, ठीक है? या फिर ये ब्रेकआउट पे बैठेंगे अगर छोटे टाइम फ्रेम में है तो, ठीक है? सिर्फ ब्रेकआउट पे बैठना है तो यहाँ पे देखना है इस एरिया में कहीं मेरा रिस्क बड़ा तो नहीं बन रहा है। अगर रिस्क कम बन रहा है यहाँ पे तो सीधा आप ब्रेकआउट कैंडल पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है? रिस्क अगर छोटा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन कभी क्या करते हैं लोग है ना, ऐसा ये अगर प्राइस इधर ही ट्रेड कर रहा है तभी एंट्री कर लेते हैं और सोचते हैं कि इधर तक जाएगा, ये ब्रेक करके इधर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले ब्रेक होने दो तभी, ये ही तो होता है ना, इसको बोलते हैं हम वेट फॉर द लेवल्स, ठीक है? लेवल अगर ब्रेक करेगा तभी हम बायस बनाएंगे। ये लाइन के नीचे एक पॉइंट हो, 1 रुपए हो, 1 पैसा नीचे हो, तब तक हम सिर्फ बियरिश है, इसके नीचे बाइंग नहीं करेंगे। इसके ऊपर जाने के बाद हम इस वाले लेवल के लिए ये बनेंगे, ठीक है? बायर्स बनेंगे। फिर अगले लेवल के लिए हम टारगेट रखेंगे, अगर यहाँ पे कहीं बाएंगे तो फिर अगले के लिए टारगेट रखेंगे, ठीक है? और तब तक वेट करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा अगले बाइंग के लिए। तो ये सिस्टमैटिक और ये प्रोफेशनल ये होता है ट्रेडिंग, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिए, वेट फॉर द क्लोज एंड वेट फॉर द लेवल्स, ठीक है? ये दोनों से आपका बहुत बड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अब देखो ये पांचवा पॉइंट है हमारा, ओनली बायर जोन और ओनली सेल जोन। कभी कभी क्या होता है मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश होता है, ठीक है, बहुत ही एग्रेसिव होता है, तब सिर्फ बाय करना होता है। कुछ कुछ ट्रेंड होते हैं देखो इस तरह से वो ट्रेंड लाइन बनाता है,
इस तरह से इतना एंगल वाला ट्रेंड लाइन बनाता है। अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एक आधा, तो इधर शॉर्ट नहीं करते, तो ये पूरा जो बनता है इसको हम बोलेंगे ऑलवेज बाय जोन। ठीक है, ओनली बाय जोन, जो भी आप नाम दो इसको, सिर्फ ओनली बाय जोन। हर एक डिप को बाय करेंगे हम, हर एक डिप को बाय करेंगे। ठीक है, जैसे कि निफ्टी में अभी अभी ये हो रहा है अभी करंटली। ठीक है, आज 27 में है, तो वहां पे आप देखो उतना एग्रेसियन में आप इधर अगर शॉर्ट करना सोचोगे तो फंस जाओगे आप। ठीक है, तो अगर एकदम ओनली बाइंग जोन में सिर्फ बाइंग ही करना है, बाइंग सेटअप ढूंढना है, बाइंग सेटअप ढूंढो, बाइंग सेटअप ढूंढो सिर्फ। ठीक है, और टॉप वाला बाइंग सेटअप आपका फेल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी। ठीक है, तो ये वाला है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर नीचे वाले चार खाने हैं तो आपको ऊपर का एक तो मार्केट को चढ़ाना पड़ेगा। अगर ये भी आपको समझ में आ गया, आर एस आई 80 के आसपास है। ठीक है, जब आर एस आई का हो जाएगा वेबिनार आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओनली बाय जोन होता है, तब उसको बाय नहीं करते। ठीक है, अब ओनली सेल जोन जो होता है उसका वैसे ही है, डायनामिक नीचे हो जाता है। तो ऐसे जोन में सिर्फ सेल ही करना है। ठीक है, सेटअप सेलिंग का ढूंढना है, सेल करना है मतलब कहीं पे भी जाके सेल नहीं करना है। सेल सेटअप ढूंढ के फिर उसको ट्रेड करना है, वो डाउन ट्रेंड में, जब भी ये ट्रेंड लाइन ऊपर का बनेगा और एग्रेसिव होना चाहिए तब हमें ये करना है। ठीक है, और ये कमजोर अगर होगा तो वहां पे आप वेट भी कर सकते हो या फिर छोटे छोटे स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव ये जो सेलिंग होता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, ये वाला क्लियर है ये सबको? हाँ ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ देखेंगे, ये वाला जो है ना ओनली बाय जोन ओनली सेल जोन, अगर आपको पता करना है तो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में आपको आई बटन दबा के मिल जाएगा, वो वाला ऑल टाइम हाई वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको आर एस आई 60 वाला कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सारा जो कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक एक जो है आपके खुद के मेंटेलिटी से बनता है एक तो, नहीं तो आपका ये जो मार्केट बनाता है। तो मार्केट से ज़्यादा है, आप साइकोलॉजी के ऊपर काम करो तो ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन एंड स्ट्रेंथ देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करना है देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ठीक है, पहले फिर बाद में देखेंगे उसका स्ट्रेंथ कैसे करना है, स्ट्रेंथ कैसे पता करना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल वाला ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, छोटा सा ट्रेंड लाइन। जो भी देखो कभी भी प्राइस होता है ना, आप ट्रेंड में जा रहा है तो एक सिस्टेमेटिक वे में जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो अगर आपका ट्रेंड में ट्रेंड लाइन आपका अगर आदत है आपको शिफ्ट करने का तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप सीख लो। ठीक है, उससे ये जो होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है ना, जो ट्रेंड लाइन का स्लोअर ट्रेंड लाइन वाला होता है, देखो 3 नाम से हम जानते हैं इसको। स्लोअर ट्रेंड लाइन ट्रेंड, ठीक है, अगर ये स्लोअर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है तो बहुत स्लो जाएगा ऊपर। हमें ऊपर जाना है ना, साइड में थोड़ी ना जाना है, ये इतने ऐसे साइडवेज जाता है। फिर क्या करता है, एक टाइम के बाद में ये स्लोअर ट्रेंड लाइन एक शिफ्ट कर लेता है खुद को, दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली देखेंगे हम इसको। ठीक है, ऊपर जाएगा, कुछ दिन इसके ऊपर ट्रेड करेगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप दिखता है ये, और एकदम से बाइंग आ जाता है, और एकदम से बाइंग आने के बाद है ना, इसने ये क्या कर लेता है, खुद का ट्रेंड ट्रेंड लाइन का जो ट्रेजेक्टरी होता है वो चेंज कर लेता है एकदम से। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने जैसे किया ना, ऐसे ही ट्रेंड भी कर लेता है। जब ये ट्रेंड, ये जो होता है देखो ऐसा साइडवेज में, ऑलमोस्ट साइडवेज है, ये ट्रेंड लाइन से अलग ट्रेंड लाइन बनाएगा, यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेंड लाइन बनेगा, तब ये सबसे बढ़िया होता है बाइंग के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में और एक ट्रेंड लाइन आता है यहाँ पे, वो होता है एग्रेसिव ट्रेंड ट्रेंड लाइन बोलेंगे इसको, एग्रेसिव ट्रेड ट्रेंड लाइन बोलेंगे, और ये होता है लास्ट लेग इसका। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, एक करेक्शन, बड़ा करेक्शन आता है। ऐसा जो एग्रेसिव दिखता है ना, वो थर्ड ट्रेंड लाइन जो एग्रेसिव ट्रेंड लाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये वाला देखो। ठीक है, इसका एंगल देखो और इसका एंगल देखो। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन होते हैं इसके नीचे नीचे आता है ये। ठीक है, ये देखो, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन शिफ्टिंग कंसेप्ट। ठीक है, इसको डिटेल में लूंगा मैं कभी। ठीक है, तो ये होता है, कभी भी आपको यूज करना है तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टिंग का सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं करना है। अब निफ्टी में भी ऐसे ही बना रहा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे शॉर्टिंग ज्यादा नहीं करते, ये वाले पूरे ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं करेगा ये, तब तक सेलिंग का नहीं सोचना है। यहाँ पे आप छोटा छोटा सेल ऊपर कर सकते हो, और यहाँ पे तो बाय सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर सेल करोगे तो देखो कितना सा छोटा सा लेग है, उसमें आप क्या करोगे भाई, इतना सा प्रॉफिट लेके क्या ही बनेगा आपका। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन शिफ्टिंग होता है, इसी से हम स्ट्रेंथ का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं अब मिल रहा है आपको ट्रेंड का, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नहीं देखने, उसमें देखो ये भी कि लेग कितना एग्रेसिव है, ऊपर के साइड में जाने वाला लेग्स कितना एग्रेसिव है। तो कैंडल्स भी देखो उसमें कितना एग्रेसिव है, नीचे जाते हो कितने कमजोर कैंडल बना रहे हैं, वो भी देखो। ठीक है, तो कुछ लोगों को एंगल से पता नहीं चलता है, तो देखो ये तीन ही एंगल बनाता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं बनाता है। ठीक है, एक स्लोअर ट्रेंड लाइन होता है, एक मॉडरेट ट्रेंड लाइन, एक एग्रेसिव ट्रेंड लाइन। तो हम इसी को बोलते हैं एग्रेसिव बाइंग, एग्रेसिव ये, और एक कुछ जो होता है कि हॉल्ट करना होता है, ऐसे समय में ज्यादातर हॉल्ट करना होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन और
स्ट्रेंथ ट्रेंड लाइन, अभी वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड के लिए वही होगा। तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता है, अगर इसको बहुत ही रेगुलरली यूज करोगे आपको, तो फिर ये आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बना देगा। तो यहाँ पे इधर ये वाला ट्रेंड और ये ट्रेंड में आपको शॉर्ट साइड का सोचना नहीं है। तो ये वाला खुद का ट्रैपिंग हो जाता है अगर इधर आपको शॉर्ट कर रहे हो। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखने का यही मतलब होता है। बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखो, अगर ये बुलिश दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। उससे छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश है, बहुत बढ़िया, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करिए बुलिश का, ठीक है। बाय ही करना है, बाय सेटिंग ढूंढना है, बाइंग का सेटअप करना है, ठीक है। नहीं तो सीधे जाके बाय करना नहीं, ठीक है। तो लास्ट वाला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। कभी भी आप ट्रेड सेटअप बनाओगे, कोई भी स्ट्रेटजी हो, जैसे कि हमारा ट्रैपिंग कैंडल का जो मास्टर स्ट्रेटजी है वो वाला यूज करो, या फिर आपका खुद का कोई भी स्ट्रेटजी हो यार, आरएसआई का हो, कैंडल्स का यूज करो, कुछ भी करो, जब तक आपका इनिशियल स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे सिनेरियो बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। समझो आपका कहीं यहाँ पे इधर कहीं ट्रेड बन रहा है, ठीक है, इस एरिया में कहीं पे आपको, ठीक है, इस एरिया में कहीं आपका ट्रेड बन रहा है, समझो आपने इसका स्टॉप लॉस लिया है इसके नीचे, ये वाला स्टॉप लॉस है समझो आपका, ठीक है। तो ये अगर आपका स्टॉप लॉस है, अगर आपने इधर कहीं ट्रेड बैठा है, तो ये जो नीचे आ रहा है, तो आपको वेट ये स्टॉप लॉस हिट होने तक एग्जिट करने के लिए, ये ट्रेड एग्जिट करने के लिए ये स्टॉप लॉस का ही वेट करना है। इसको बोलते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस। अगर ये लेग बना के ये ब्रेकआउट देगा ना, तो हमारा ये स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो तो स्टॉप लॉस शिफ्टिंग होगा, ठीक है, उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। लेकिन जब तक ये जो पहला लेग कंटिन्यू है हमारा, और उसके बाद ये करेक्शन आ रहा है, अब इसको डरना नहीं है। लगना है तो लगने दो, नहीं तो मेरा टारगेट दो। एक तो मेरा एसएल देना, जो हमेशा हमारा, जो मैं बहुत बार बोलता हूँ, एक तो मुझे एसएल दो, नहीं तो मेरा रिवार्ड दो, खत्म। एसएल दो, रिवार्ड दो। 5 मेरे एसएल दो, मेरे 5 मेरे रिवार्ड दो। मेरे रिवार्ड कितने होते हैं? 3 यूनिट के होते हैं। और एसएल कितना होता है? 1 यूनिट का होता है। तो आप ओवरऑल नेट अगर प्रॉफिट देखोगे 10 ट्रेड के बाद, तो आप 15 रुपए प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। 1 रुपए मेरा, अगर समझो मैंने 10 ट्रेड किए, 1 रुपए मेरे स्टॉप लॉस थे और 3 रुपए मेरे प्रॉफिट थे। तो 5 ट्रेड अगर मेरे 5 रुपए के हिट हो गए, तो 5 रुपए मेरे चले जाएंगे। अगर 5 बार मेरे 3 रुपए हिट हुए, तो मुझे 15 रुपए मिलेंगे। तो नेट मुझे कितना मिला? 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इसीलिए मैंने लगाया है स्टॉप लॉस, और खास करके इनिशियल स्टॉप लॉस। स्टार्टिंग में जो सेटअप बनाते हो, उसके लिए आपको वेट करना है। कभी कभी ये जो करेक्शन होता है यहाँ तक आके जाता है, इस लेवल तक आके जाता है, तो डरना नहीं है। यहाँ तक जब तक कैसल हिट नहीं होता, तब तक एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। एग्जिट टू, ये जो देखो, एग्जिट यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, खत्म। ये फिर यहाँ जाके नीचे आए, हमें मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा एसएल टू, ये कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा के है ना, इतना दूर आने के बाद 80% निकाल दिया करो, ठीक है। 80% जो भी आपका पोजीशन होता है वो निकाल दो यहाँ पे, अगर टारगेट के इतना पास है तो, ठीक है। ये थोड़ा सा चालबाजी होता है, वो थोड़ा सा कुछ होता है, ट्रिक्स बोलेंगे हम उसको, थोड़ा सा साइड में वो, मतलब थोड़ा पैसा बचाना और टाइम बचाने के लिए वो हम करते हैं हमेशा, ठीक है। उसका, उसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में लूंगा, ठीक है। तो ये 7 टाइप्स ऑफ हमारे पूरे ट्रैप्स होते हैं। इसमें से देखो आधे से ज़्यादा तो आप खुद ही बनाते हो। एक सिस्टेमैटिक अगर नहीं है आपके पास, सिस्टेमैटिक अगर आपको थिंकिंग नहीं है, ठीक है, तो तभी ये जो होता है ना, इस तरह से आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला, ये पूरा इतना 7 ट्रैप्स के ऊपर इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।